हाल ही में उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर चुनाव हुए, मतदान हो चुका है, लेकिन एक बार फिर से उत्तराखंड में सियासी पारा चढ़ने लगा है। उत्तराखंड में 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। ऐसे में प्रत्याशी इन सीटों पर तैयारी शुरू कर चुके हैं। अगर बात 2 विधानसभाओं की करें तो एक मंगलौर की सीट है और एक बद्रीनाथ। इन दोनों विधानसभाओं में भाजपा के लिए खोने को कुछ नहीं है, क्योंकि ये दोनों विधानसभाएं कांग्रेस और बसपा के पास थी। हालांकि अब इन दोनों विधानसभाओं में विधायक नहीं है, इसीलिए इन दोनों सीटों पर उपचुनाव होने हैं। क्यों विधायक इन सीटों पर नहीं है, इस पर चर्चा करेंगे और किस तरह से तैयारियां इस सीट पर चल रही है, इस पर भी चर्चा करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड तक, मैं हूं आपके साथ विजय नेगी। 19 अप्रैल को पहले चरण में उत्तराखंड की 5 सीटों पर मतदान हुआ और लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि कुछ दिनों बाद उपचुनाव भी होंगे। उपचुनाव होंगे हरिद्वार लोकसभा सीट की विधानसभा मंगलौर में, जहां के विधायक सरवत करीम अंसारी 30 अक्टूबर 2023 को दिल की बीमारी के चलते उनका निधन हुआ। और दूसरी सीट है बद्रीनाथ विधानसभा सीट, ये गढ़वाल लोकसभा के अंतर्गत आती है। हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनाव से पहले इस सीट से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भंडारी ने कांग्रेस से इस्तीफा देकर भाजपा का दामन थाम लिया, जिसके बाद उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई। ऐसे में इन दोनों सीटों पर उपचुनाव की नौबत आन पड़ी। अगर इन सीटों पर 2022 में हुए चुनाव के आंकड़ों की बात करें तो इन दोनों सीटों पर भाजपा हारी थी, और अगर मंगलौर सीट की बात करें तो वहां सीधी टक्कर बसपा और कांग्रेस के बीच। मंगलौर सीट पर 2022 के नतीजों पर जाएं तो बसपा को 32,660 वोट यहां मिले थे। कांग्रेस के काजी मोहम्मद निजामुद्दीन को 32,062 वोट मिले थे, यानी कि सिर्फ 400 कुछ वोटों से वो हार गए थे। वहीं भाजपा यहां 18,763 वोटों पर सिमट कर रह गई थी। लेकिन अगर बद्रीनाथ विधानसभा की बात करें तो 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की राजेंद्र भंडारी को 32,661 वोट मिले थे, और भाजपा से महेंद्र भट्ट, जो कि इस वक्त भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं और राज्यसभा सांसद हैं, उन्हें 30,595 वोट मिले थे। यानी यहां कांग्रेस और बीजेपी के बीच जीत हार का अंतर महज 2,000 वोटों का है। लेकिन बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के टिकट पर जीतने वाले राजेंद्र भंडारी ने 2024 में भाजपा का दामन थाम लिया, और अब ऐसे में इस सीट पर कांग्रेस से कई दावेदार सामने आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी और भाजपा के बीच इस सीट पर सीधा मुकाबला देखा जा रहा है, लेकिन निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में बॉबी पंवार के करीबी भी इस सीट से लड़ने की दावेदारी पेश कर रहे हैं। हालांकि उपचुनाव की तारीख अभी आई नहीं है, लेकिन सुगबुगाहट तेज हो गई है। इन दोनों सीटों पर प्रत्याशी लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और खबरें ये आ रही हैं कि अंदरूनी रूप से तैयारियां पूरी तेज हैं। अब इन 2 सीटों पर चुनाव कब होगा और नतीजा किसके पक्ष में आएगा, ये देखना होगा। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद एक बार फिर से उत्तराखंड में सियासी पारा चढ़ने लगा है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहें उत्तराखंड।